हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक। देखिए, इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था, वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तुवे न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूतकाल को जानता हूँ, जो कुछ हुआ वर्तमान में जान रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है, और भविष्य में जो कुछ होगा सब जानता हूँ, और सारे जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो इस वर्ष में हम लोग देखेंगे आज के श्लोक में कि व्यक्ति क्यों भगवान को नहीं समझ पा रहा। तो भगवान ने कहा, माम तु वेदन कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो क्यों व्यक्ति क्यों भगवान को नहीं जान रहा है? तो कि जबकि भगवान सबको जान रहे हैं, सब सब कुछ जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं, लेकिन व्यक्ति भगवान को नहीं जान पा रहा है, क्यों? ये देखेंगे श्लोक में आज। ठीक, पढ़ते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। देखिए, शब्दार्थ देखिए। इच्छा, इच्छा मतलब भोग की इच्छा, कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे चाहिए। द्वेष, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। समुत्थेना, तो इस इच्छा और द्वेष से प्रकट होने वाला, समुत्थेना मतलब उदय होने वाला, इच्छा और द्वेष से प्रकट होने वाला द्वंद, द्वंद के कारण, और मोह, मोह के कारण सर्वभूतानि, सारे जीव, सम्मोहम, बहुत अच्छे सम्यक रूप से, बहुत अच्छे प्रकार से मोहित। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुआ द्वंद और मोह, और इस द्वंद और मोह से सारे जीव बड़े अच्छे रूप से मोहित हैं। और सभी जीवों का यही मोह है कि वो देह है। और हम लोगों ने पढ़ा था माता कुंती की स्तुति में, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, और मूढ़ दृशा का अर्थ ले रहे थे सीधे स्वामी, देह अभिमानी पुरुष, जो भगवान को नहीं समझ सकता। तो जो अपने को देह मान रहा है, और जब तक देह में अभिमान रहेगा, उसका सिम्टम है इच्छा और द्वेष। फिर रिपीट कर रहा हूं। व्यक्ति इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व और मोह में फंसा है, इस वजह से भगवान को नहीं समझ पा रहा है। और वो मोह क्या है? वो मोह है कि मैं ये देह हूं। और जब व्यक्ति को ये मानता है कि मैं ये देह हूं, तो उसका सिम्टम क्या है? कि इच्छा और द्वेष होगा ही। ये व्यक्ति अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु अच्छी नहीं है, इच्छा और द्वेष। और ये केवल मन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ मोह है। इच्छा और द्वेष ये सिर्फ मन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ मोह है, क्योंकि सभी वस्तुएं जड़ हैं, और कोई भी वस्तु हमें सुखी नहीं कर सकती। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सूक्ष्म पॉइंट है। मन एक प्रोजेक्शन करता है, या हमें दिखाता है कि ये वस्तु तुम्हारे भोग के लिए है, इसको पा लोगे सुखी हो जाओगे, ये मन कहता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, देह में अभिमान है, और ये जो मोह है वो मन के द्वारा उत्पन्न है। और मन क्या कहता है? अरे, तुम तो देह हो, इस जड़ वस्तु को प्राप्त कर लोगे सुखी हो जाओगे, जबकि कोई भी जड़ वस्तु हमें सुखी नहीं कर सकती। जैसे भगवान कह रहे हैं कि ये जगत दुखालय है, दुख दुख का घर है, और इसमें हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये गलत नहीं कर रहे हैं? हम लोग गलत कर रहे हैं। और जो दुख का घर है, वहां सुख ढूंढना, ये मोह है कि नहीं? ये मोह। और ये मोह को क्या कह सकते हैं? फैसिलिटेट, या इस मोह में हेल्प कौन कर रहा है? हमारा मन। हमारा मन बोल रहा है ये वस्तु प्राप्त कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। वो वस्तु मेरे भोग के लिए है भी नहीं, और मुझे सुखी भी नहीं कर सकती, लेकिन माया के द्वारा मोहित मन की वजह से मैं सोचता हूं बस कि इसको प्राप्त करके मैं इस जगत में सुखी हो जाऊंगा। ये है मोह, ये है आशा पाश।
कि मैं इस अरेंजमेंट से सुखी नहीं हुआ, तो मन कहेगा नहीं इसको थोड़ा ऐसे कर लो सुखी हो जाओगे। अभी भी नहीं हुए, अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो सुखी हो जाओगे। अभी भी नहीं, ऐसे कर लो सुखी हो जाओगे। ये आशा पाश, हमें आशा है कि हम सुखी हो जाएंगे और इसी आशा के बंधन में हम फंसे हुए, जबकि हम कभी भी इस जगत में सुखी हो नहीं सकते। ये है आशा पाश। अगर मान लीजिए कोई भक्त से कुछ पाप हो भी जाता है, वो ये आशा पाश में फंस जाता है, या किसी से कुछ भोग में लग गया या कुछ हो गया भक्त से भी, तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ये आशा पाश का अभ्यास हम बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं। अनादिकाल से हम यही कर रहे हैं कि मन कह रहा है ये ऐसे नहीं, ऐसे सुखी हो जाओगे, ऐसे नहीं ऐसे सुखी हो जाओगे, और हमने हमेशा मन की बात मानी। तो ये आशा पाश का अभ्यास इतना तगड़ा है कि अगर कोई भक्त भोगों में लग भी गया तो भी आश्चर्य मत करिए। भले कोई कितना श्रवण कर ले, या कोई लेक्चर में बोल दे, या भगवान बोल दे यही संपर्श जा भोगा दुख योने एवते, लेकिन हमारे मन को ये समझ में नहीं आता। मन कॉन्स्टेंटली ये बताता रहता है, प्रीच करता है कि ये वस्तु भोग के लिए सुखी हो जाओगे, भोग के लिए सुखी हो जाओगे, भोग के लिए सुखी हो जाओगे। मन बराबर इसी में लगा रहता है। कितना गीता क्लास सुन ले, कितना कुछ बोल ले, लेकिन मन हमारा जो मन प्रभु जी हैं वो नहीं मानते। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो एक अच्छी बात होती, भोग करने के बाद भगवान मन के धोखे को हमारे सामने दिखा देते हैं कि मन ने तुम्हें फिर धोखा दे दिया। ये अच्छी बात है। और कोई भक्ति कर रहा है तो उसमें ऐसा नहीं फीलिंग आती, लेकिन जब किसी भक्त से कोई भक्त अगर भोग में लग गया, कोई पाप हो भी गया, तो उसको भगवान महसूस कराते हैं, रे तुम धोखे में पड़ गए, मन तुम्हारे साथ खेल खेल गया। तो ये भक्ति करने की खास बात है कि भगवान आपको दिखा देते हैं आपसे गलती कहाँ हुई, आप कहाँ मन से हार गए। अब कोई कह सकता है कि आप ये बोल रहे हैं मोह हो, मन की बात कर रहे हैं, इसका संबंध क्या है भगवान को ना जानने से? ऐसा क्या है भैया, मोह 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 में हो गया तो क्या, इससे क्या संबंध है कि वो भगवान को नहीं जान पाएगा? देखिए, अगर हम इस जगत में भोग करते रहेंगे, उससे क्या होगा? हम अपने को शरीर मानते रहेंगे। ठीक, जितना भोग करेंगे शरीर में भावना बढ़ जाएगी, और जितना हमारा देह अभिमान होगा उतना ही हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। और देह अभिमान नष्ट नहीं होगा तो भगवान को समझेंगे कैसे? क्योंकि तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, मूढ़ दृशा, जिस व्यक्ति का देह अभिमान है भगवान को नहीं समझ सकता। और मोह की वजह से जो इच्छा और द्वेष से प्रकट हुआ है, उस मोह में हम फंस के सोचते हैं कि ये वस्तु मैं भोग करके सुखी हो जाऊंगा। जब मैं भोग कर रहा हूं तो अपने को देह मान रहा हूं। जितना भोग किया देह अभिमान बढ़ा, जितना देह अभिमान बढ़ा उतना हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा मन के वेगों को सहन करते हुए भक्ति करना चाहिए। तो ये आशा पाश धीरे धीरे ये मन का मोह समाप्त हो जाएगा। और मन का बहुत सुंदर मोह यही है कि मैं भौतिक वस्तु प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी भी ये चीज हमारे मन से गई नहीं है कि मैं कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त करके सुखी नहीं हो सकता। लेकिन ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब हम भक्ति करते रहेंगे, मन के वेगों को सहन करते। इस जगत में लोग फंसे क्योंकि मन के द्वारा ये वस्तुएं मन के द्वारा बताया जा रहा है ये वस्तु अच्छी लग रही है, ये नहीं। तो व्यक्ति पूरा जीवन भर इसी में लगा रहता है, ये प्राप्त करना, ये नहीं चाहिए, ये प्राप्त करना, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। भोगों में लगा रहता है, और फिर एक के बाद सर्ग यान्ति परम तपा, एक के बाद एक जन्म होता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में बना रहता है। इतनी सुंदर श्लोक है, अच्छा विचार करिए। मन बराबर 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 ही बोलता है, भैया ये भोग कर लोगे सुखी हो जाओगे, ये कर लोगे सुखी हो जाओगे।
इतने नंबर आ जाएंगे सुखी हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा सुखी हो जाओगे, मम्मी पापा की बात मान लोगे जो भक्ति नहीं करते हैं सुखी हो जाओगे। ये सब मन के द्वारा बोला जा रहा है, ये सब मोह है, मोह। जनस मोहोयम आम ममेति। मोह से क्या होगा, हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। तो जितना अपने आप को शरीर मानेंगे उतना भगवान से दूर होगा, भगवान को समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। हरे कृष्णा। देखिए, भगवान ने कल के श्लोक में कहा था, माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो मान लीजिए अब अर्जुन प्रश्न करे, ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति आपको जानता है वह बहुत दुर्लभ है। भगवान ने कहा ना, माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता, मतलब मुझे सिर्फ भक्त जानते हैं। तो इतने दुर्लभ क्यों है, मतलब आपको जानना तो दुर्लभ क्यों है, जो व्यक्ति आपको जानते हैं थोड़ा बहुत भी आप ही कृपा से, वो दुर्लभ क्यों है भैया। ये अर्जुन प्रश्न करे, लिंक है। भगवान उत्तर दे रहे हैं, अपनी सृष्टि के समय से ही सभी जीव मोहित रहते हैं। सृष्टि के समय मतलब जब उनको भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। अब कब प्राप्त हुआ पता नहीं, अनादिकाल से, अनादिकाल के पहले से हमारे पास भौतिक शरीर है, हम शरीर बदल रहे हैं। ठीक। अच्छा, क्यों मोहित रहते हैं, वह क्यों, यह वह क्यों, वह मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष आदि द्वंद्वों के कारण मोहित रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये द्वंद्व हैं कि जिनके द्वारा पूरा समाज मोहित है। प्रैक्टिकली पूरी दुनिया इस मान अपमान के चक्कर में रहती है। बेटा, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो कितना बड़ा अपमान होगा। देखो, पड़ोसी के बच्चे इतना नंबर ले आया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे होगा बेटा। हमारा अपमान करना चाहते हो, हमारी कोई इज्जत का ख्याल नहीं है आपको। क्या ऐसे वचन सुनने को मिलते हैं, भक्ति कर रहे हो, ओहो लोग क्या बोलेंगे, कितना अपमान होगा तुम्हारा, कितना हमारा अपमान करेगा तू, पूरे परिवार का नाम डुबा देगा। डज इट मेक सेंस, सुनने में आता है। हर व्यक्ति इस समय मान अपमान के चक्कर में, और सुख दुख का द्वंद। ये ये मुझे सुख देगा तो मैं करूंगा, या ये मुझे इंद्र तृप्ति दे रहा है तो मेरे काम का है, नहीं देगा तो कोई काम का नहीं। कितना सुंदर श्लोक है। सुख, ये सुख दे रहा है व्यक्ति तो मेरा प्रिय है, नहीं देगा तो द्वेष, दुश्मन है। ये सुख दे रहा है चीज तो मैं ये करूंगा, ये नहीं दे रहा है तो मैं नहीं करूंगा। बहुत जबरदस्त बात है। ये दुख दे रहा है तो उसके पास नहीं जाना है, ये खराब आदमी है। बेसिकली दुख सुख क्या है, तृप्ति है आपकी बस। ये इससे, इस चीज से मुझे कष्ट होगा तो मैं क्यों करूं। लेकिन परम श्रेय के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, कोई सोचता ही नहीं। स्त्री पुरुष, मैं ये स्त्री हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, और इस द्वंद्व से और इस द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है और मोह में रहते हैं पूरा जीवन। पूरा जीवन हम यही मानते हैं कि मैं पुरुष हूँ, और जबकि मैं पुरुष हूँ ही नहीं। आप इसकी गहराई को समझ रहे हैं, मोह। मैं पुरुष हूँ और आप पुरुष नहीं हैं, और पूरा जीवन आपने इस गलत पहचान में निकाल दिया, और इस एक गलत पहचान से आपने दूसरी गलत पहचान बना ली, जो आपको अगला जन्म दे देगी। तो हम इस द्वंद्व से उत्पन्न मोह में पड़े रहते हैं कि मेरा सम्मान करे, मेरा अपमान ना करे, मुझे सुख प्राप्त हो दुख प्राप्त ना हो, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ फलाना ढमाका हो। सब ये द्वंद्व है, उसके कारण मोह में हम पड़े रहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अगर मेरा सम्मान होता है
तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यदि मेरा असम्मान होता है तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मैं कौन? किसका सम्मान हुआ? किसका असम्मान हुआ? शरीर का। क्योंकि हम तो किसी को देख ही नहीं रहे ना। कितना बड़ा इल्यूजन है, कितना बड़ा जबरदस्त बात है। कितना मेरा अपमान करते हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं कितने बड़े अमीर खानदान से बिलोंग करता हूं, मैं इसका बेटा हूं, फलाना धमाका। तुम बेटे हो? तुम तो कल कुत्ते भी थे शायद, अब कल सुअर भी हो सकते हो, और एक ही क्षण में हो सकते हो। अब बताइए, किसका सम्मान अपमान हुआ? शरीर का। और हम यही सोचते हैं, अरे मेरा सम्मान किया, मेरा अपमान किया। ये मोह। और इन सब चीजों की मैं सेवा करूंगा, ये एक और मोह। देखिए, जीव सेवक है कि नहीं है? सेवक है, शाश्वत रूप से सेवक है वो। ठीक। लेकिन जब द्वंद में फंसा रहेगा, तो जिन चीजों से वो सुखी होगा वही करेगा, और जिससे दुखी होगा वो नहीं करेगा। जो उसको इंद्रिय तृप्ति देगा उसी की सेवा करेगा, जो इंद्रिय तृप्ति नहीं देगा उसकी सेवा नहीं करेगा। परिवार की सेवा करेगा और भगवान की सेवा नहीं करेगा। अरे यही तो मेरे अपने हैं ना, भगवान कहाँ मेरे अपने? जबकि जान नहीं रहा, भगवान ही तुम्हारे अपने। इस जगत के लोगों की सेवा करूंगा, लात मारेंगे, लात सह लूंगा, भगवान की सेवा नहीं करूंगा। जबरदस्त। अरे नींद आती है ना सुबह सुबह, कौन मंगल आरती में जाए? कष्ट होता है उठने में। किसको कष्ट होता है? शरीर को, मन को। मैं मंगल आरती में क्यों जाऊं? भगवान से क्या संबंध है मेरा, हम क्यों देखूं मैं? बस सो लेते हैं। नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। पूरे दिन जगत के लोगों की सेवा जो करनी, उसमें भी कमी आ जाए। भगवान की सेवा में कमी आ सकती है, वो लोगों की सेवा करनी जगत के लोगों की, तो फिर कमी नहीं चाहिए। ये हाल, ये मोह। बहुत जबरदस्त बात है। ठीक। यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है, ये बात होगी। इस प्रकार से जो द्वंद में फंसा रहता है, वो भगवान की सेवा दृढ़ता से नहीं कर पाता, और फिर एक के बाद जन्म मिलता है। ये मोह है। जब तक आदमी को मोह रहेगा, तब तक भगवान का भजन दृढ़ता से कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पहचान अभी भी शरीर से है ना। बात ये। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अभिनिवेश के कारण वे मोहित हो जाते हैं, स्पष्ट है। यह मोह कैसा है? मोह क्या होता है? कैसा मोह है ये? बहुत सुंदर। पूर्व जन्म में जो इच्छा और द्वेष के संस्कार थे, वे इस जन्म में मोह का कारण बनते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। जो पिछले जन्म में आपकी इच्छा द्वेष थी, उसके संस्कार से मोह बनता है। जैसे पिछले जन्म में हमने पक्का अपने पति के लड़के के बारे में सोचा होगा। अरे प्रभु जी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। पिछले जन्म में हुई होगी ना, हमारी एक ही लाइफ नहीं होती। पिछले जन्म में हमारी शादी हुई होगी, तो हम स्त्री होंगे। हमने अपने पति और लड़के के बारे में सोचा, तो इसीलिए हमें पुरुष शरीर प्राप्त हो गया। और जिनको स्त्री शरीर प्राप्त है, वो रहे होंगे पति। स्त्री के बारे में सोचा होगा, अपनी पत्नी के बारे में, लड़की के बारे में सोचा होगा, उनको ये शरीर प्राप्त हो गया। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमें मरे हुए बहुत समय नहीं हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मतलब वो जो सन होता है, वो जो ईयर होता है, वो क्या है? 23/11/2000। 2000। हरे कृष्ण प्रभु जी। 2022 चल रहा है ना, ठीक है। तो आपको मरे हुए लगभग 23-24 साल हुए होंगे। और क्या ये बहुत लंबा समय है?
बहुत लंबा समय नहीं है, 23-24 साल पहले। और लोग कितना डरते हैं मृत्यु से, अरे भी मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु ना आ जाए। लेकिन अभी तो मर के आए हैं आप, अभी तो मर के आए हैं। वो समय कहाँ हुआ, 23-24 साल पहले मर के आए हैं, और क्या है। तो फिर चेंज हो गया आपका। लेकिन वो कितना भयभीत रहते हैं, अरे कब मृत्यु आए, कब मृत्यु आ जाए, कब मृत्यु आ जाए। भैया अभी तो आए हो तुम मृत्यु से बच के, अभी तुमने सिलेंडर भराया है अपना। कितना जबरदस्त बात है। अच्छा, जन्म क्यों हुआ, मृत्यु तो हो गई, ठीक, जन्म क्यों हुआ, क्योंकि इच्छा थी, और उस इच्छा के अनुसार हमारा मन उस इच्छा पे गया। देखिए बहुत जबरदस्त बात है, जिस वस्तु का और जिस क्रिया का अभ्यास हम पूरे जीवन भर करते हैं, वही हमारे मन में लास्ट टाइम पे होता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस वस्तु का जिस क्रिया का अभ्यास हमने पूरे जीवन किया रहता है, वही लास्ट टाइम पे हमारे चित्त पे छाया रहता है। तो अगर आप रोज गीता क्लास में आ रहे हैं और रोज कृष्ण कथा सुनेंगे लाइफ टाइम, तो क्यों ये चित्त पे छाया नहीं रहेगा। और गीता का एक श्लोक भी स्मरण हो गया आपको मृत्यु के समय, भगवान के पास चले जाएंगे आप। एक भी यही वाला हो गया तो चले जाएंगे आप। तो कितना जरूरी है गीता क्लास हमारा रोज। पर जब हम रोज जगत की सेवा कर सकते हैं पूरा पूरा दिन, तो क्यों 1-1.5 घंटा नहीं निकाले कृष्ण कथा सुनने आ सकते हैं हम लोग। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पूरा दिन जगत की सेवा कर सकते हो अगर वो जगत, और वहीं अगर इच्छा हमारे हृदय में आ गई या मन में आ गई मृत्यु के समय, तो जगत बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कदाचित रोज कृष्ण कथा सुन रहे हैं और वो अगर मृत्यु के समय कृष्ण कृपा से याद आ गई, तो भगवान के पास जा रहे हैं। तो क्यों नहीं आते क्लास में, क्या नुकसान है, तो पैसे ले रहा है, और लाभ कितना बड़ा है, लाभ कितना बड़ा है। और कौन आपको रगड़ रहा है यहाँ पे, कौन जूस निकाल रहा है आपका। ऐसे इस जगत के लीडर्स निकालते हैं, जो बॉस तो निकालते हैं। बहुत सुंदर बात है। इसीलिए हमें अपने भक्ति के संस्कार बढ़ाने, इच्छा और द्वेष के संस्कार से जन्म होता है नेक्स्ट इस जगत में, भक्ति के संसार संस्कार से हमारा जन्म होगा, जन्म बेसिकली हमारा ट्रांसफर होगा भगवान के धाम में। तो भक्ति के संस्कार बढ़ाने, और एक बार भक्ति के संस्कार पड़ गया तो कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक। इच्छा का अर्थ है राग या आसक्ति, जो स्पष्ट है, क्योंकि सभी जीव इस प्रकार से मोहित रहते हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो मुझे जानता है बहुत दुर्लभ है। देखिए जितना हम भगवान को इस समय जानते हैं, वो कितना दुर्लभ है। अभी भी जो हम कुछ थोड़ा बहुत कृष्ण के पास से जान पा रहे हैं शास्त्रों से, वो कितना दुर्लभ है, कल्पना कीजिए उसकी। आप समाज में बाहर निकल जाइए, तब आपको महसूस होगा कि जो आपके पास ज्ञान है गीता का, कृष्ण की कृपा से जो भी कृष्ण का ज्ञान है, या प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी हमने उन्होंने पुस्तक पढ़ी है, जो भक्तों ने सुना है, जो ज्ञान हमारे पास है, वो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये आपको एहसास तब होगा जब बाहर निकल के लोगों से मिलेंगे। किसी से पूछ लीजिए भगवान कौन है, किसी को नहीं पता कृष्ण भगवान। बहुत कोई विरला होगा वो जानता होगा, लेकिन उसकी धारणा कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से भी गलत होगी। तो कृष्ण भगवान है ये भी किसी को नहीं पता। और जो भोगों में लगे, जिनके पास भगवान के बारे में सुनने का समय ही नहीं है, उनका तो कहना ही क्या। वो क्या जानते हैं भगवान के बारे में, कुछ नहीं जानते। तो कितना दुर्लभ है कि कोई जीव भगवान की भक्ति कर भगवान को ठीक ठीक जाने परंपरा से। बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि अदर्स जितने भी लोग हैं सब इच्छा और द्वेष के मोह में बंधे हैं, अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, इसीलिए भगवान को वो समझ नहीं पाते। ठीक। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिनाथ स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मैं ऐसा करता हूँ, परपोर्ट लेता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, हमारी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।